हाँ, आइए जीव विज्ञान की लाइव क्लास में आज पार्ट 2 देखें डाइजेशन का। और विटामिन पर हम पहुँचे थे। तो विटामिन क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग करेंगे कि विटामिन किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी है कि ऐसे कार्बनिक रसायन जिनकी सूक्ष्म मात्रा उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है, विटामिन कहलाती है। अब विटामिन शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ तो बताते हैं, ग्रीक के वर्ड है बीटा। बीटा मीन्स होता है लाइफ, जीवन, और मिन शब्द लिया गया मिनस, ये है तत्व से, मिनरल्स जिसको कहते हैं। तो तत्व मिला दे दोनों को तो जीवन का तत्व जो है उसको विटामिन कहते हैं। अब पूरी विटामिनोलॉजी एक बनाई गई विज्ञान की वो शाखा जिसमें विटामिन का अध्ययन किया जाता है, विटामिनोलॉजी कही जाती है। और फादर जो है इसके, फादर ऑफ विटामिनोलॉजी, विटामिन के जो जनक है वो कौन है, तो वो फंक को माना जाता है। फंक, तो फंक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने दिया विटामिन सिद्धांत, विटामिन के तमाम रोग जो है उन्होंने डिस्कवर किया, विटामिन के बारे में बताया। विटामिन शब्द फंक के द्वारा ही कॉइन किया गया, बनाया गया है। लेकिन विटामिन के बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने विटामिन का इंट्रोडक्शन दिया था वो केवल कुछ ऐसे तत्व मानव शरीर में खोजा उन्होंने जिसकी कमी से कुछ विशेष रोग हो जाते थे। जैसे एक बीमारी है स्कर्वी, तो स्कर्वी जो बीमारी है वो विटामिन सी की कमी से होती है, ये अब पता है। शुरुआत में इसके बारे में नहीं पता था। कुछ विशेष लोगों में जो एक समुद्री यात्रा के दौरान रहे, उन सब के मसूड़े कमज़ोर हो गए थे और उनमें से ब्लीडिंग हो रही थी। और सबको जब सिट्रस फ्रूट खिलाया गया, यानी खट्टे खाद्य पदार्थ खिलाए गए, तो ये लक्षण जो है धीरे धीरे समाप्त हो गए। वहीं से विटामिन की खोज शुरू होती है। तो दो लोगों का नाम और आता है। एक नाम होता है AI लूनिन का, जिन्होंने विटामिन के बारे में सबसे पहले बताया, और इनका समर्थन करने वाले थे इजाक मैन। इन दोनों लोगों ने सबसे पहले विटामिन की खोज किया था। लेकिन विटामिन जो शब्द है इसको बनाने वाले थे फंक, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो इस तरह से विटामिन की खोज हुई। विटामिन के बारे में लोगों ने बताया कि ये ऐसा तत्व है जो उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है, और इसकी यदि कमी हो जाती है तो रोग हो जाता है। तो विटामिन के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि विटामिन कितने प्रकार के लोगों ने ढूंढे, कितनी टाइप्स आई विटामिन की। तो विटामिन दो प्रकार के लोगों ने ढूंढे हैं। एक को कहा जाता है जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरे विटामिन के नाम आते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन, उदाहरण कौन से? जल में घुलनशील विटामिन बी है और सी, जबकि विटामिन ए, डी, ई, के ये जो है ये फैट सॉल्युबल है। तो इन विटामिन के बारे में आपको एक एक करके लेना है। पहले हम लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। तो आइए देखिए, विटामिन बी जो कि कई स्वरूप में पाया जाता है, इसको कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि इसकी कई सीरीज, अर्थात विटामिन बी समूह में पाया जाता है, एग्रीगेट होता है
और कई प्रकार के विटामिन इस श्रेणी में आते हैं, अर्थात विटामिन बी जो है वो कई प्रकार का होता है। जैसे पहला विटामिन जो आता है वो विटामिन B1 के नाम से आता है, और विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थायमीन। थायमीन के नाम से इसको जानते हैं आप, रासायनिक नाम इसका है थायमीन। और स्रोत क्या है इसकी? तो इस विटामिन का स्रोत खोजा था फंक ने, और वो थी चावल की छीलन। चावल की छीलन का मतलब भूसी नहीं है, बल्कि हस्क है, जो चावल के ऊपर पॉलिश होती है उसकी बात की जा रही है। तो चावल की पॉलिश में ये विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इस विटामिन की कमी यदि हो जाए तो रोग होता है, और उस रोग का नाम होता है बेरी बेरी। अब ये क्या चीज़ है बेरी बेरी? क्या लक्षण शरीर में आएंगे बेरी बेरी हो गया? अगर ये विटामिन कम हो गया तो कैसे जानेंगे? तो इसके लक्षण जो हैं वो ऐसे होते हैं जो दूसरी बीमारियों में भी पाए जाते हैं। जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है, अर्थात हृदय का रोग होता है, और पैरालिसिस भी हो सकती है। न्यूरॉन्स जो बॉडी में है, नर्व सेल, वो भी फेल हो जाती हैं, धीरे धीरे कार्य करना छोड़ देती हैं। तो या तो हृदय का रोग हो जाएगा, या नर्वोसिस हो जाएगी। नर्वोसिस का मतलब कि नर्व सेल ठीक से कार्य नहीं करती है, तो उसको पैरालिसिस भी कहते हैं। और कभी कभी पेट जो है वो गड़बड़ हो जाता है, भूख मर जाती है, उल्टियाँ होने लगती हैं। तो ये सारे लक्षण बेरी बेरी के हो सकते हैं। अब बेरी बेरी रोग नहीं हो, इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप B1 प्रचुर मात्रा में लेते रहेंगे। और ये चूँकि वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, और दूध के अंदर और अंडा, ये दो कॉमन स्रोत होते हैं जिसमें सब विटामिन पाई जाती है। दूध ऐसा होता है जो कंप्लीट फूड होता है, उसमें विटामिन C छोड़ करके सब कुछ पाया जाता है। सारे विटामिन, सारे खनिज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सब। तो कंप्लीट जो सोर्स ऑफ विटामिन या सोर्स ऑफ फूड है वो मिल्क है। इसी प्रकार से देखें तो विटामिन B2 आता है। B2 का नाम जो रासायनिक है वो होता है राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन विटामिन है। स्रोत क्या है इसका? स्रोत थोड़ा अलग है, क्योंकि ये ऐसा विटामिन है जो सब्जी में होता है। तो पत्तेदार सब्जी और दूध, अंडा, ये कॉमन है, सब में रहता है। अनाज, इन सब में राइबोफ्लेविन पाया जाता है। और अगर राइबोफ्लेविन की कमी हो जाए शरीर में तो त्वचा जो है वो खुरदुरी हो जाती है, सूखी हो जाती है, और ऊँट के जो एंगल हैं वो कट जाते हैं, ऊँट पर पपड़ी बन जाती है, और बीमारी हो जाती है किलोसिस नाम की। लक्षण बता रहे हैं किलोसिस के क्या है कि ऊँट के कोण जो हैं वो क्रैक हो जाते हैं, ऊँट पर पपड़ी जम जाती है, और त्वचा जो है वो खुरदुरी सूखी हो जाती है। तो ये राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है। तो इसकी भी कमी दूर करने के लिए प्रॉपर डाइट और पत्तेदार सब्जी आवश्यक है। इसी प्रकार से देखें तो B3 करके आता है, इसका रासायनिक नाम होता है पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड इसका नाम है रासायनिक। स्रोत वही है जो विटामिन B2 के, B2 जो विटामिन का स्रोत बता रहे हैं वही स्रोत इसके भी हैं। और इसकी यदि कमी हो जाए तो पैरालिसिस होती है या लकवा हो जाता है, अर्थात नर्वस सिस्टम जो है इसकी कमी से ठीक से कार्य नहीं कर पाती।
B4 नहीं होता है बल्कि विटामिन B5 होता है। ये कहलाता है निकोटिनिक एसिड, और निकोटिनिक एसिड के स्रोत भी वही हैं जो विटामिन B3 B2 के हैं, इसलिए स्रोत आप कॉमन समझे सब। कमी से रोग बताते हैं, और कमी जो है इसकी कर देती है पेलेग्रा। पेलेग्रा कौन सी बीमारी है? चर्मदाह, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो चमड़ी के अंदर जलन, सूजन और खुजली होने लगती है, इसी बीमारी को पेलेग्रा कहते हैं। और इसी प्रकार से विटामिन 6 आता है, B6, इसका नाम होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम है, स्रोत ऊपर वाले ही हैं। कमी से रोग एनीमिया होती है, इसकी कमी से। एनीमिया का अर्थ होता है खून की कमी। तो खून लीटर में नहीं कम होता, बल्कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम हो जाता है। और हीमोग्लोबिन स्वस्थ व्यक्ति में 14-15% होता है, स्त्रियों में 13% के आसपास होता है, वो बहुत कम हो जाता है। इसी अवस्था को एनीमिया बीमारी कहते हैं, शरीर में पीलापन आ जाता है। तो ये विटामिन 6 की कमी से है। विटामिन B9 ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसका नाम पड़ा है फोलिक एसिड, और फोलिक एसिड के भी स्रोत वही हैं। कमी से रोग भी एनीमिया है, और ये हीमोग्लोबिन बनाने का मुख्य अवयव होता है। इसी प्रकार से B12 है, इसका नाम है साइनोकोबैलामिन। साइनोकोबैलामिन, मिथेनोकोबैलामिन के नाम से मार्केट में आता है ये, और ये स्रोत इसका अलग है। विटामिन B12 का स्रोत जो है, ऊपर लिख रहे हैं, विटामिन B12 का स्रोत है, B12 का स्रोत मांसाहारी भोजन है। अंडा, मांस और फल, इनमें ये प्रचुर मात्रा में होता है। तो मांसाहारी भोजनों में ज़्यादा है ये, नहीं तो फल और दूध के अंदर आंशिक रूप से पाया जाता है। इसकी कमी से भी एनीमिया बीमारी ही होती है। तो 3 ऐसे विटामिन हैं जो खून बनाने में सहयोग करते हैं, B6, B9 और B12। तो ये चूंकि समूह में पाया गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसीलिए इसको विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये अलग अलग विटामिन, अलग अलग रोल इनका बॉडी में है, और स्रोत है इनके अलग अलग। अब जल में घुलनशील दूसरा विटामिन है, जिसको आप कहते हैं विटामिन C। तो विटामिन C का क्या नाम होता है? पहले नाम देखिए, और ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड नाम है इसका। और ये एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मात्रा में ये आंवले में पाई जाती है। आंवला इसका प्रचुर स्रोत है। और नहीं तो विटामिन C के अन्य स्रोत जो हैं, दूध बिल्कुल नहीं है, दूध में विटामिन C नहीं होता है। इसके अलावा ये सारे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो इसका स्रोत खट्टे खाद्य पदार्थ, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड जो है सबसे अधिक, 1 नंबर का सवाल आता है कि एस्कॉर्बिक एसिड सबसे ज़्यादा किसमें है, तो वो आंवले में होती है। बाकी दूसरे सिट्रस फ्रूट जो हैं उनमें कुछ और एसिड पाई जाती है। तो ये जल में घुलनशील विटामिन थे, विटामिन B और विटामिन C। और आइए देखें अब विटामिन वो जो वसा में घुलनशील है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन लीजिए। तो वसा में घुलनशील कौन विटामिन है? नाम दिया गया अभी आपको विटामिन A, एक करके लेते हैं हम। तो विटामिन A ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसको कहा जाता है कि ये संक्रमण रोधी विटामिन है।
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल के नाम से ये आता है विटामिन ए। और इसके जो स्रोत हैं वो सबसे ज्यादा ये मछली के तेल में पाया जाता है। मछली के तेल में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। इसके अलावा घी, ऑयल, मिल्क एटसेट्रा इसके स्रोत होते हैं विटामिन ए के। और अगर कमी हो गई तो डिफिशियंसी डिसऑर्डर में रतौंधी, बहुत सिंपल बीमारी आपको पढ़ाई आती है वो पहले से। रतौंधी वो बीमारी है जिसमें कम लाइट में अर्थात शाम के समय ठीक से दिखाई नहीं पड़ता रोगी को। कारण है उसका कि विटामिन ए एक पिगमेंट जो कि आंख की रेटिना पर पाया जाता है, जिसका नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन नाम का एक वर्णक है जो पाया जाता है कहाँ पे? रेटिना पर। और रेटिना पर जब लाइट पड़ती है तो रोडोप्सिन टूट जाता है। और टूटता किस में है? रेटिनिन में। अब इसको तोड़ने के लिए जिस विटामिन की जरूरत होती है वो विटामिन होता है ए। तो यदि कम हो जाता है विटामिन ए तो कम प्रकाश में, तेज प्रकाश में तो टूट जाता है रोडोप्सिन, लेकिन कम प्रकाश जैसे ही मध्यम होता है प्रकाश तो विटामिन ए की कमी में तोड़ नहीं पाता है रोडोप्सिन को, इसलिए प्रकाश और उसका ज्ञान नहीं रह जाता है और शाम के समय ऐसे रोगियों को स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। इसी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये कारण है नाइट ब्लाइंडनेस का कि विटामिन ए जो है वो रेटिना पर पाए जाने वाले इस पिगमेंट का ब्रेकडाउन करता है लाइट की उपस्थिति में। अगर ऐसा नहीं है तब बीमारी हो जाती है ये रतौंधी। तो विटामिन ए की जो कमी है वो नाइट ब्लाइंडनेस लाती है, रतौंधी। इसी प्रकार से देखें आप, वसा में दूसरा विटामिन कौन सा आता है? घुलनशील है जो फैट सॉल्युबल है, विटामिन डी। और विटामिन डी का जो नाम है वो होता है कोलिकैल्सिफेरॉल। तो संक्षेप में इसको लिखा जाता है कैल्सिफेरॉल, आर्गोकैल्सिफेरॉल या कोलिकैल्सिफेरॉल। और इसका स्रोत स्पेशल है। ये ऐसा विटामिन है जो शरीर में स्वयं बन जाता है। तो स्वयं बनाने के लिए विटामिन डी स्किन के अंदर सेल होती हैं जो सनलाइट की उपस्थिति में विटामिन डी का सिंथेसिस कर लेती है। तो जिसकी त्वचा सनलाइट में एक्सपोज हो रही है उसमें इस विटामिन की कमी नहीं होती है। इसके दूसरे जो स्रोत हैं वो कम है, जैसे मिल्क है, घी है, ऑयल है। ये सब इसके जो हैं आंशिक स्रोत हैं जिनसे इनको बाहर से प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा इस विटामिन का स्रोत आंतरिक है, स्किन के अंदर ये विटामिन स्वयं बन जाती है। और अगर किसी में कमी आ जाए तो खास करके ये विटामिन बच्चों में कम होती है। इसको बच्चों का विटामिन भी कहा जाता है। क्या रोग कर देता है ये? रोग कौन सा होगा विटामिन डी की कमी से? तो आप रिकेट्स पढ़ते हैं, रिकेट्स, या इसको और सरल भाषा में कर दें तो इसको कहा गया है सूखा रोग। क्यों? क्योंकि बच्चों में इसकी कमी आम होती है। जहाँ त्वचा जो है बच्चों की वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, हड्डियाँ दिखने लगती हैं, वो भी कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं हड्डियाँ इस रोग में। तो इसको रिकेट्स कहिए या सूखा रोग कहिए। ये बच्चों में बीमारी होती है, बड़ों में कोई बीमारी इसकी इस तरीके से नहीं आती है। ये बच्चों की बीमारी के नाम से ही जानी जाती है, रिकेट्स और सूखा रोग। इसके अलावा विटामिन ई है जो फैट सॉल्युबल है। विटामिन ई
क्या है, रासायनिक नाम क्या होगा इसका? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसका नाम होता है टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल कहाँ पाया जाता है? स्रोत कौन सा भोजन ऐसा है जिसमें ये पाया जाता है? तो पहले तो इसको देखिए, अंकुरित बीजों में ये बहुत होता है। अंकुरित बीज जो है वो इसके प्रचुर मात्रा में स्रोत है। नहीं तो इसको मिल्क से आप प्राप्त करते हैं, यग है अंडा, और इसके स्रोत घी और फूड ग्रेन अनाज, यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इसकी कमी हो गई तब बांझपन होता है स्त्रियों में। ये स्त्री में बीमारी है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, और नपुंसकता होती है पुरुषों में। और इसकी कमी के कारण शरीर में विभाजन की क्षमता भी कम हो जाती है। शरीर की जो सोमैटिक सेल हैं उनमें डिवीजन की टेंडेंसी बहुत वीक हो जाती है। बाल झड़ने लगते हैं क्योंकि हेयर फॉलिकल्स विभाजन नहीं करते हैं। तो विटामिन ई की कमी से और तमाम लक्षण जो है शरीर में वो भी आते हैं। और लास्ट में विटामिन के, विटामिन के जो कि जिसको कहते हैं एंटी हीमोफिलिक विटामिन, वो आता है विटामिन के। तो के का नाम है नेफ्थोक्विनोन। इसका नाम है नेफ्थोक्विनोन। और इसका स्रोत जो है वो मांसाहारी भोजनों में है। तो ये पाया जाता है किसमें? जिगर में, लीवर कहते हैं आप जिगर को, किडनी में, फिश में, थोड़ा बहुत ये फ्रूट में पाया जाता है। तो विटामिन के जो है उसको कहा जाता है कि हीमोफिलिया को रोकने का काम करता है। तो यदि कमी हो गई तो बीमारी वही होगी जिसे कहते हैं हीमोफिलिया। अर्थात घाव लगने पर ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। आमतौर से 10 मिनट के अंदर ब्लीडिंग बंद हो जानी चाहिए। और जिन लोगों में ब्लीडिंग बंद नहीं होती 10 मिनट में, वो हीमोफिलिक हो सकते हैं या उनमें विटामिन के कम होगा। तो विटामिन के का एक रोल होता है जिसमें कि रुधिर स्कंदन की क्रिया जो होती है, कटने के बाद कहीं घाव लग गया, चोट लग गया, 10 मिनट के अंदर रुधिर स्कंदन हो जाता है। तो रुधिर स्कंदन के लिए कुल 14 कारक जिम्मेदार होते हैं। घाव वाले स्थान पर 14 कारक इकट्ठा होकर ब्लड को जमाते हैं। उनमें से विटामिन के एक कारक होता है और इसकी अनुपस्थिति में ये 14 कारक काम नहीं करते हैं। इस कारण से हीमोफिलिया रोग होता है, ब्लीडिंग बंद नहीं होती। तो इस तरह से विटामिन के ऊपर ये नोट हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कक्षा 10 में भी ये चैप्टर ऐसे ही पढ़ाया गया था। वो नोट्स अगर हैं तो भी आपका हो सकता है यहाँ से। अगला स्टेप अगले क्लास में लेंगे।